बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर सिक्योरिटी। अच्छा, जर्नल में हमारी सिक्योरिटी क्या होती है आपको पता ही है। जैसे घर की सिक्योरिटी होती है, किसी भी चीज़ की सिक्योरिटी का मतलब होता है कि वो चीज़ सिक्योर है, ना वो डैमेज हो रही है होगी, या फिर उसको जैसे ख़तरा होता है किसी अनऑथराइज पर्सन का, वो चीज़ इसमें नहीं होगी। अब यहाँ पे हम देखते हैं कंप्यूटर सिक्योरिटी क्या होती है। ज्वाइनिंग, अब हम देखते हैं कि कंप्यूटर की सिक्योरिटी क्या होती है। कंप्यूटर की सिक्योरिटी में ये चीज़ें आती हैं। सिक्योर योर पीसी फ्रॉम वायरसेस, हार्मफुल प्रोग्राम्स एंड अनऑथराइज पर्सन्स। इसकी मैं आपको बिल्कुल सिंपल सी मिसाल देती हूँ। वायरसेस, कोरोना वायरस तो सबको ही पता है। वो वायरस का मतलब होता है एक ऐसे चीज़ आपके, यानी कि जो आपकी जो नॉर्मल रूटीन है लाइफ को, उसको डिस्टर्ब कर दे, उसको अपोजिट कर दे, वो नॉर्मल नहीं चलेगी। यानी कि उस जैसे हम कोरोना वायरस से क्या हो रहा था कि हमारा लंग्स डिस्टर्ब हो रहे थे, और इसके अलावा और भी वायरसेस होते हैं जैसे मलेरिया का हो गया। इससे क्या होता है कि हमारी जो फंक्शनैलिटी है बॉडी की वो डिस्टर्ब हो जाती है। इसी तरह कंप्यूटर की फंक्शनैलिटी डिस्टर्ब होती है। हार्मफुल प्रोग्राम्स, जैसे हम हार्मफुल फूड खा लेते हैं, हम चलते फिरते तो रहते हैं लेकिन कुछ ना कुछ बीच में डैमेज होता रहता है। इसी तरह कंप्यूटर के अंदर हार्मफुल प्रोग्राम आ जाए तो कुछ ना कुछ डैमेज आपका होता रहेगा। एंड अनऑथराइज पर्सनस, वो पर्सन जिसको हम अलाउ नहीं करते। अब जैसे हम अपने घर में चोर वगैरह होते हैं, उनको हम घुसने नहीं देंगे। क्यों? वो अनऑथराइज है। अब चोर को बता के तो नहीं आएगा ना, चोर कभी भी आपके घर में बता के नहीं आता, वो अनऑथराइज होता है, यानी कि विदाउट योर परमिशन, आपके परमिशन के बगैर वो बंदा आपके उसमें आ रहा है। ये हालत होती है जब कंप्यूटर पे वायरस आ जाए तो। अब होता क्या है, अ कंप्यूटर वायरस इज़ अ प्रोग्राम। ये एक प्रोग्राम होता है, फिजिकल बग टाइप की चीज़ नहीं होती। क्योंकि वो जो हम जो देखते हैं ना, जैसे मक्खी होगी, मच्छर हो गया, वो चीज़ नहीं होगी। क्योंकि बाज़ जो मैं स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ ना, वो यही क्वेश्चन करते हैं, मैडम ये कैसा होता है। अब a computer virus is a program or a piece of code that loaded onto your computer without your knowledge। आपकी परमिशन के बगैर, आपकी नॉलेज के बगैर वो अब कंप्यूटर के अंदर आ जाएगा और आपके क्या करेगा, रन अगेंस्ट योर विशेस। फॉर एग्जांपल, अगेंस्ट योर विशेस का मतलब क्या है, आपने डबल क्लिक किया, वो सिंगल क्लिक कर देगा। आप फोल्डर को ओपन कर रहे हैं, वो फोल्डर को डिलीट कर देगा। आप कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना चाह रहे हैं, वो शट डाउन कर देगा। आप किसी चीज़ पे आप वर्किंग कर रहे हैं, आप वर्ड पे टाइपिंग कर रहे हैं, वो टाइपिंग नहीं करेगा, वो कोई और लैंग्वेज लिखनी शुरू कर देगा। तो यानी कि जो नॉर्मल रूटीन है उससे हट जाना, वो आपका कहलाता है क्या, वायरस। ओके, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब वायरस करता क्या है, आपको कैसे पता चलेगा कि आपके कंप्यूटर में वायरस आ गया। मोस्ट कॉमन जो इसकी होती है निशानियाँ क्या होती है कंप्यूटर वायरस की, योर कंप्यूटर स्लो डाउन योर विदाउट एनी रीज़न। आपका कंप्यूटर विदाउट एनी रीज़न स्लो डाउन हो जाएगा, बंद हो जाएगा। यानी कि कैसे, आप काम कर रहे हैं, आपने नया पीसी लिया है, आपने उसमें वायरस आ गया, आपको नहीं पता चला। वो क्या करेगा, आप एक दफ़ा क्लिक करेंगे, 5 या 3 सेकेंड्स के बाद वो उस चीज़ को ऑन करेगा। उसी वक्त कोई सर्विस आपको नहीं देगा। बाज़ औक़ात कहते हैं ना हमारा कंप्यूटर बड़ा स्लो हुआ है। मोस्टली आईटी वाले लोग कहते हैं इसमें वायरस है। और भी रीजंस हो सकती हैं, रैम कम हो सकती है, बहुत सी रीजंस हो सकती है, लेकिन जो सडन हो ना, वो यही चीज़ होती है आपकी। सेकंड पे हमारे पास क्या आता है कि लेस अवेलेबल मेमोरी। आपको मैंने टास्क मैनेजर पढ़ाया था, उसमें आपने देखा था कि परफॉर्मेंसेस जहाँ सीपीयू की यूजेज वो बता रहा था ग्राफ में, इसी तरह वो रैम की बता रहा था। उसमें क्या होता है, वो फुल होती है 100%। अब आप कोई काम नहीं कर रहे, आपने कोई मूवी नहीं चलाई हुई है, फिर कोई चीज़ आपने रन नहीं की हुई, फिर भी आपका कंप्यूटर स्लो है, फिर इसका मतलब है आपके उसमें वायरस है। आपकी मेमोरी फिल है, वो नहीं चलेगा। मेमोरी अगर फुल हो जाएगी तो कोई भी प्रोग्राम रन नहीं होगा। तो उसमें क्या होता है कि मेमोरी ऑक्यूपाई हो जाती है और उसके अंदर मज़ीद कोई चीज़ ऐड नहीं हो सकती, तो वो बहुत स्लो प्रोसेस कर देता है, वो फिर उसको कंसिडर ही नहीं करता, सम टाइम शट डाउन हो जाता है। देन अननोन प्रोग्राम्स और फाइल्स आर बीइंग क्रिएटेड। अब एक वायरस है, आपने फोल्डर बनाया, फॉर एग्जांपल माई डॉक्यूमेंट्स के नाम का, माई डॉक्यूमेंट्स ऑफिस डॉक्यूमेंट्स के नाम का। तो क्या होता है,
एक और उस तरह का फ़ोल्डर क्रिएट हो जाता है। आप कहते हैं ये तो मैंने बनाया ही नहीं है, उसका थोड़ा सा ना कलर ब्राइट होगा या डल होगा, थोड़ा सा डिफरेंस होगा। अब वो आपने नहीं बनाया लेकिन आपने अपना फ़ोल्डर बनाया और वो साथ वो क्रिएट हो गया, इट मीन्स कि वायरस है, क्योंकि आपकी परमिशन नहीं थी। आपने बस ध्यान में रखनी है कि वायरस विदाउट परमिशन काम करता है, वो उल्टा काम करेगा, सीधा काम नहीं करेगा। जैसे आपने एक फ़ोल्डर बनाया वो 2 बना देगा। अब सम टाइम उस फ़ोल्डर को लोग खोल के देखते हैं, हाँ भी पर्सन खोलता है, हाँ भी देखो इसमें क्या है, ये क्यों क्रिएट हुआ है, वो 3 और क्रिएट कर देगा। तो ये आपके वायरस के काम होते हैं, ये वायरस करता है। पीस ऑफ कोड होता है जो अगेन अगेन रन होता है। अब आपके प्रोग्राम मिस हो जाएंगे। सम टाइम कहते हैं ना फाइल गुम हो गई है, फाइल डिलीट हो गई है, वो ये काम होता है। प्रोग्राम्स और फाइल्स बिकम मिसिंग, डिलीट होना शुरू हो जाती हैं ऑटोमेटिक, या हाइड होना शुरू हो जाती हैं, करप्ट हो जाती है आपकी फ़ाइल। अब सम टाइम हम इन पेज पे काम करते हैं, इन पेज की फ़ाइल बहुत करप्ट होती है। एक रीज़न ये है वो रजिस्टर्ड सॉफ्टवेयर नहीं है, ठीक है, और दूसरा वो प्रॉपरली इंस्टॉल भी नहीं होता और उसकी फ़ाइल्स करप्ट हो जाती हैं। वायरस का अटैक ऐसी फाइल्स पे, ऐसे सॉफ्टवेयर्स पे, विंडोज़ पे ज़्यादा होता है जो रजिस्टर्ड नहीं होते या जो प्रॉपरली इंस्टॉल नहीं होते। आपका कंप्यूटर रीस्टार्ट होता है बार बार। फॉर एग्जांपल आप काम कर रहे हैं, वो आपको कहेगा नाउ कंप्यूटर रीस्टार्टिंग नाउ, वो रीस्टार्ट हो जाएगा। आप उसको कुछ भी नहीं कहेंगे, ओके नो कुछ नहीं, खुद करेगा। फिर आप उसको काम करेंगे, 10 मिनट बाद फिर रीस्टार्ट हो जाएगा। फिर आपने काम शुरू किया, 15 मिनट बाद रीस्टार्ट हो जाएगा। तो ये अनयूजुअल सारी चीज़ें हैं, आपके उसके क्या कहते हैं, नॉर्मल रूटीन को कंसिडर नहीं करती, यानी इसमें नहीं आती। सम फाइल्स और प्रोग्राम सडनली डोंट वर्क प्रॉपरली। आप सम टाइम वर्ड खोलते हैं, आपका वर्ड नहीं खुलता। आपने एक फ़ाइल खोली, उसमें कुछ भी नहीं है, आपने 20-25 पेजेस टाइप किए हुए तो उसमें कुछ भी नहीं है, तो इट मीन्स वायरस ने सारा ख़राब कर दिया। सम टाइम वो क्या करता है, आपकी फ़ाइल्स को ब्लैंक कर देता है और सम टाइम उसका फ़ॉन्ट चेंज कर देगा, उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा देगा। इस तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं। स्ट्रेंज मैसेजेस आते हैं, सम टाइम म्यूज़िक, साउंड, एड्स, और कोई ना कोई चीज़ आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगी। 2006 की बात है, हम लोगों ने मैंने जब ग्राफिक्स स्टार्ट किया था सीखना, उसमें एक दफ़ा ये होता है कि हम लोग काम कर रहे थे, हमें टीचर ने कहा था कि आप डाउनलोड करके कुछ इमेजेस, कुछ हमें टारगेट दिया था कि आपने उसको ना सेट करना है। अब हमारे साथ क्या हुआ, मैंने तो डाउनलोड कर लिया, ठीक है। जब मैंने इमेज डाउनलोड किया, एक स्क्रीन पे बड़ा सा मैसेज आया कि आपने इमेज डाउनलोड कर लिया है, अब हमने आपको कंप्यूटर को हैक कर लिया। एक्चुअली हैक नहीं हुआ था, वायरस था वो। उसने क्या किया, मेरी सारी स्क्रीन ब्लैंक कर दी और एक छोटा सा ना, जैसे वो नहीं होते मार्शल आर्ट के निंजा ऑब्जेक्ट, वो सामने आया, वो स्क्रीन पे आके उसने एक्टिविटीज़ शुरू कर दी। समथिंग लाइक दिस आपका होता है, यानी कि मैंने तो उसको कुछ भी नहीं किया, जस्ट एक डाउनलोडिंग की थी। तो ये ऐसे होता, साथ म्यूज़िक प्ले हो रहा था, कुछ डिस्प्लेज आ रहे थे, ऐड एक बंद करेंगे 10 खुल जाएंगे, आप कंट्रोल ए करके सारे डिलीट करेंगे वो और खुल जाएंगे, जितने डिलीट करेंगे और आते जाएंगे। तो ये चीज़ें आपकी ना नॉर्मल एक्टिविटीज़ में नहीं आती। हार्ड ड्राइव का नेम और वॉल्यूम चेंज हो जाता है। किसी ने कुछ कहना है? जी मैंने कहा ये तो फिर कोई शैतान ही आ जाता है अंदर, अल्लाह रहम करे। यस, तो आपने बिल्कुल सही कहा है, बिल्कुल सही, तब उस पर के शुरू करना चाहिए। ये जो आप जब बता रही हैं कि निंजा की बिल्कुल। शक्ल का आ गया, इसका अल्लाह माफ इसका भी करे। बंदोबस्त है, ये पता है, हम लोग इसीलिए बैकअप्स रखते हैं। इसका बेहतरीन तरीका बैकअप्स। अब जैसे मैं कहीं पे भी जाती हूँ, किसी को ट्रेनिंग देती हूँ या मैं ऑफिस में काम कर रही होती हूँ, तो हम लोगों ने क्या किया होता है, जो हमारे अंडर सर्वर्स होते हैं, जो आईटी के लोगों के अंडर कोई भी है उसके अंडर सर्वर्स होते हैं, सब कुछ होता है, वो उसका बैकअप मस्ट रखते हैं। और आईटी के लोगों की ना ज़िंदगी इमरजेंसी वाली होती है, जान पे बनी हुई होती है। अगर कोई बड़ा टारगेट पास हो, कोई सर्वर्स की हैंडलिंग हो, बैकअप्स रखने, उसको सिक्योर करना। अब देखिए जैसे मैं हूँ, मैं तो कंप्यूटर पे यूएसबी लगाने का अलाउ नहीं करती, चाहे जो मर्जी होता रहे। हार्ड ड्राइव एंड हार्ड डिस्क जो आपकी है वो एक्सेसिबल नहीं होती, खुलती ही नहीं है। आप कहेंगे मेरी ड्राइव नहीं खुल रही, सम टाइम रेड हो जाएगी, सम टाइम वो लॉक हो जाएगी, हालांकि आपने कुछ नहीं किया होता। तो ये कंप्यूटर की ना ये कंडीशन हो जाती है फिर बिल्कुल इस तरह, और फिर उसको ना आपका ये हाल हो रहा होता है फिर कि मैं अब क्या करूँ। तो ये मैंने आपको इसलिए बताया अटैक कैसे होते हैं, ताकि आपको पता हो, नॉलेज हो कि अगर ये इस तरह हो तो आपने घबराना नहीं है कि हाँ भी मेरा तो कंप्यूटर ख़राब हो गया। सम टाइम कुछ लोग पता ही करते हैं, इसमें से कोई भी अगर एरर आती ना, वो उठा के कंप्यूटर ही सेल कर देते हैं। अब लैपटॉप या कंप्यूटर सेल करने के से मसला हल नहीं होता,
नए में भी आ सकता है। अगर आपने यूएसबी लगाई है एक कंप्यूटर पे, वही यूएसबी दूसरे पे लगाएंगे, दूसरे पे चला जाएगा। मैं आपको अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ, जब मुझे पता चला था कि नेटवर्किंग पे कैसे फैलता है वायरस। मेरे अंडर लैब थी, मैंने 40 कंप्यूटर्स पे इंस्टॉलेशन की थी। सुबह हमारा ऑडिट था, हमें शाम के 4 बज गए थे। 40 कंप्यूटर हमने सेट करने थे, मेरे साथ और स्टाफ भी था। किसी ने यूएसबी लगा दी, एक स्टाफ ने कहते मैं इसे विंडो कर लेती हूँ। उसने जैसे ही यूएसबी लगाई, एक कंप्यूटर शट डाउन हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, जब चौथे पे पहुंचा मैंने नेटवर्क पीछे से बंद कर दिया। 4 कंप्यूटर 5 कंप्यूटर डैमेज हो गए, वो ऐसे सर्कुलेट हुआ आगे ऑटोमेटिक। अब इसका सोल्यूशन क्या है, सब कुछ हमने देख लिया, डेंजरस सिचुएशन है। हाउ टू सिक्योर कंप्यूटर, ये आपकी प्रोटेक्शन होती है वायरस से। आपका कंप्यूटर फिर हैप्पी रहता है लाइक दिस। ये आपके एंटीवायरसेस हैं। अब ये आपने नहीं करना कि सारे ही इंस्टॉल कर लें कि कोई भी वायरस ना आए, ऐसे नहीं करते, ऐसे होता भी नहीं है। विंडोज़ के अंदर अपना भी होता है, जैसे विंडोज़ 10 है उसका अपना डिफेंडर होता है। आप उसके ऊपर कोई और एंटीवायरस इंस्टॉल करेंगे ना तो वो कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। जैसे देखें ना, एक कंट्री में 2 प्रेसिडेंट हो तो क्या हालत होती है, कोई काम नहीं होगा सीधा। तो इसी तरह आपने कंप्यूटर के अंदर 2 एंटीवायरस नहीं करने, वो आपस में झगड़ते रहेंगे। मिसाल के तौर पे आपने एक करना है। अब विंडोज़ जो है आपकी 7 उस पर हम कर सकते हैं, लेकिन जो विंडोज़ 10 है उस पर अपना डिफेंडर है। ये मोस्ट कॉमनली यूज़ होते हैं। ये आपका वीरा है, मैकफी है, ये कैस्प्रे है आपका, और ये सारे लिखे हुए नाम आवाज़ का है। लेकिन कुछ एंटीवायरसेस ऐसे होते हैं जिसको करने से आपका कंप्यूटर स्लो डाउन हो जाता है, उसको हम नहीं करते। हम मोस्टली, मैं तो ये रेकमेंड करती हूँ, विंडोज़ 10 का डिफेंडर है उसको अपडेटेड रखें, हर हाल में उसको अपडेटेड रखें, ठीक है। और दूसरा ये क्या है, मैलवेयरबाइट्स क्या है। कुछ ऐसे अब आप और डर जाएंगे कुछ ऐसे वायरसेस होते हैं जो आके आपके एंटीवायरस को बंद कर देते हैं। इन्हीं के आप कह सकते हैं आपके घर पे सिक्योरिटी गार्ड बैठा है, उसको शूट कर दिया, फिर अंदर घुस गए। कुछ ऐसे वायरसेस भी होते हैं। ये जो सिक्योरिटी गार्ड को शूट करने वाली मैंने बात की है ना, इसमें वो होता है जो ट्रेंड चोर होते हैं, जिसको आप कह सकते हैं अनऑथराइज्ड पर्सन, वो आते हैं और वो उसको इस तरह की एक्टिविटी करते हैं। तो ये आपका जो होता है मैलवेयरबाइट, ये उनको पकड़ता है, ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है एंटीवायरस से। आजकल हैकिंग काफ़ी हो रही है, ऐसे वायरसेस बहुत आए। रैंसमवेयर एक बहुत डेंजरस वायरस है, वो आया हुआ है। लेकिन ये कोशिश ये करें, आपने बचना कैसे है, जो अननोन ईमेल्स डाउनलोड नहीं करनी, यूएसबीज को यूज़ नहीं करना, कोई ऐसी आपने अनऑथराइज्ड ऐप या प्रोग्राम डाउनलोड नहीं करना। आपका कंप्यूटर सेट है, विंडोज़ पे जाएं, ये सारे प्रोग्राम्स आ रहे हैं आपके, यहाँ से आप देख सकते। लेकिन यहाँ से डिफ़िकल्ट होगा आपको एक एक चीज़ उठा के लिखना, मुझे असाइनमेंट देना, वो मसला बन जाएगा। आपने क्या करना है, आपने सीधा जाना है कंट्रोल पैनल पे, चले गए। अब आप देखें ये सारी ऑप्शंस है, ये इसमें आ रहा है प्रोग्राम एंड फीचर्स, आपने इस पर क्लिक किया, ये आपके सारे प्रोग्राम हैं जो इंस्टॉल्ड हैं। ये देखें, इसमें कुछ विंडोज़ के भी हैं, लेकिन आपने जो प्रोग्राम्स हैं, मैंने आपको बताया था ना, सॉफ्टवेयर्स होते हैं लाइक कोरल ड्रॉ, ये भी मैंने माइक्रोसॉफ्ट पावर BI किया हुआ है, ये भी सॉफ्टवेयर है। ये नाइट्रो है, ये लैंग्वेज है। अच्छा, ये देखें, ये सारे आपके प्रोग्राम्स के नेम है। अब इनमें से आपने प्रोग्राम्स के नेम सेलेक्ट करके लिखना, लाइक ड्रॉपबॉक्स है आपका, गूगल क्रोम आपका ब्राउज़र है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आपके प्रोग्राम है, ये CC क्लीनर, ये सारे आपके प्रोग्राम्स हैं। यहाँ से आप प्रोग्राम देख सकते हैं। दूसरा, एंटीवायरस चेक करना है जी, हमने कैसे एक्टिव है या नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अक्सर ऑफिस में यही कहती हूँ कि एंटीवायरस पहले अपना एक्टिव रखा करें। किसी का भी PC मैंने देखा यही मसला होता है कि एंटीवायरस डीएक्टिव होता है, सिस्टम हमारा स्लो हुआ होता है। आपने नीचे देखें, ये आपका साइन बना हुआ है, यहाँ पे शील्ड के ऊपर ग्रीन टिक है, ये इसको इस तरह होना चाहिए, येलो मार्क नहीं होना चाहिए, और ना इस पर रेड क्रॉस होना चाहिए। इट मीन्स कि वो वर्किंग में नहीं है। हम इसको खोल के देखते हैं। करंट सेट्स, मैंने इसको स्कैन किया था, कोई वायरस नहीं है। स्कैनिंग ऑप्शन है, आप पूरे सिस्टम को स्कैन कर सकते हैं, क्विक स्कैन भी कर सकते हैं। मैं भी इसलिए नहीं करूँगी, सिस्टम स्लो हो जाएगा, आपकी क्लास डिस्टर्ब हो जाएगी। वायरस थ्रेट प्रोटेक्शन, ये भी ग्रीन होनी चाहिए, ये भी आपका ग्रीन। ये रैंसमवेयर की प्रोटेक्शन है, ये भी ग्रीन होनी चाहिए। आपने बस ये मेक श्योर करना है कि जो आपका डैशबोर्ड है ये वाला,
इस पे कोई येलो और वो मार्क नहीं होना चाहिए आपका, रेड मैं आपको करके दिखाती हूँ कैसे हो जाता है आपका। मैं थोड़ी देर के लिए प्रोटेक्शन अपनी बंद करती हूँ, जस्ट फॉर 1 सेकेंड। अभी आप देखिएगा, ये मुझे देखिए मैसेज आ गया और ये देखिए रेड है। अब मेरे सिस्टम पे कोई भी चीज़ अटैक कर सकती है, मैं उसको रोक नहीं सकती। मुझे इसको हमेशा क्या करना है, टर्न ऑन रखना है। अब मैंने इसको टर्न ऑन किया है, अब वो मुझे ये देखिए नीचे इंडिकेशन दे रहा है, आप टर्न ऑन करें इसको। अब ये देखिए टर्न ऑन हो गया। ये विंडोज़ का अपना डिफेंडर होता है और इसको आप तकरीबन 1-2 दिन चेक करते रहा करें कि ये अपडेटेड है कि नहीं। आपको कैसे पता चलेगा? वायरस थ्रेट प्रोटेक्शन सेटिंग, ये यहाँ पे कोई आपके मैसेज नहीं आ रहा, नो एक्शन नीडेड। ये देखें प्रोटेक्शन अपडेट कब हुआ है, 22 अक्टूबर को 6:30 बजे। ये तभी पीछे से आवाज़ आई थी भी अपडेशन की। ये अपडेट हुआ है, ये ऑटोमेटिक है, ऑटोमेटिक अपडेट होता है। वायरस साइन आ जाए, अगर नहीं भी आ रहा कोई इशू नहीं है, ये मैं लेकर आई थी। आप यहाँ पे लिख सकते हैं, फॉर एग्जांपल आपने लिखा है विंडोज़, ये देखें विंडोज़ डिफेंडर, ये भी आपका हो सकता है, ठीक है। ये आपका एक्टिव होता है, ये हिडन होती है, आपको नज़र नहीं आती। लेकिन आपको क्या चाहिए, एंटीवायरस चाहिए, ठीक है। आपने जाना है सिक्योरिटी, हम सिक्योरिटी पढ़ रहे हैं ना, जी जी। सिक्योरिटी सेटिंग्स। अब ये तो यूएसबी की सिक्योरिटी मैंने की हुई है ना, विंडो की सिक्योरिटी ये आ रहा है आपका ऑप्शन। हम विंडो सिक्योरिटी में जाते हैं, ये आपका खुल जाएगा। यानी कि आपने विंडोज़ सिक्योरिटी सर्च करना है, यहाँ लिख के सर्च बार में आपको आ जाएगा। और इसके अलावा एक और चीज़ भी होती है, ये सेटिंग का गियर आइकन होता है, ये लाइक दिस, ये वाला आपने इसको खोला, ये देखें विंडोज़ की अपडेट, ब्राउजिंग, हर चीज़ यहाँ पर आ रही है। और यहाँ पे आप लिख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सुनैरा, आवाज़ आ रही है? जी जी आ रही है, बोले बाजी। मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही। क्यों, आप सबको आ रही है? जी हमें तो आ रही है। हाँ फरा बाजी, दोबारा कनेक्ट कर लें आप, कोई इशू नहीं है। ये देखें, ये विंडो सिक्योरिटी सेटिंग आएगी, ये आपका ना डैशबोर्ड है उसका सेटिंग का, यहाँ से आप हर चीज़ खोल के देख सकते हैं। ये देखिए विंडो सिक्योरिटी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट आईटी के लोगों के लिए सबसे पहले प्रायोरिटी यही होनी चाहिए कि आपकी सिक्योरिटी इसमें होनी चाहिए। देखें वायरस सिक्योरिटी प्रोटेक्शन ओके है, ठीक है, अकाउंट प्रोटेक्शन, फायरवॉल, सब चीज़ें ओके हैं। ये भी मेरा चेक कर रहा था डिवाइस हेल्थ एंड परफॉर्मेंस, क्यों मेरे यहाँ पे एक येलो साइन आ रहा था, कोई मेरा ड्राइवर सही काम नहीं कर रहा था, उसने उसको सेट कर दिया फिर, ठीक है। अच्छा मुझसे पूछा था आप में से किसी ने कि मैं दोबारा से बता दूं, आपने क्या करना है, विंडोज़, ठीक है, पूरा लिखना है आगे सिक्योरिटी, क्योंकि विंडो से काफ़ी चीज़ें आ रही हैं, CURIT, ये देखिए विंडो सिक्योरिटी, ये आइकन होता है आपका, आपने इसको खोला, ये एंटीवायरस चेक कर रहे हैं हम। ये देखिए वायरस थ्रेट प्रोटेक्शन, ये आपका डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड मीन्स कि सारी समरी हुई भी यहाँ पे। अब आपने इसको यहाँ से भी क्लिक करके खोल सकते हैं, ठीक है, और इसको यहाँ से भी क्लिक करके खोल सकते हैं। ये साइड पे आपने इसको रीड करना है, क्या लिखा हुआ है, ये देखें, ये मैंने हर चीज़ ऑन की हुई है, ये देखिए, ये सारी चीज़ आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं होगा कोई प्रॉब्लम। देखिए हेल्थ ओके है, आपका हार्डवेयर ख़राब होगा ना कोई मसला आता रहेगा, वो आपको बता देगा। आपने क्या करना है, यहाँ से सिक्योरिटी के सारा प्रोसेस डेली बेसिस पे एक आध दफ़ा चेक कर लें, या फिर आपको कंप्यूटर स्लो डाउन लगे आप इसको खोल के देख लें कि ये कोई मसला तो नहीं है क्रिएट हुआ हुआ, थ्रेट तो नहीं आया हुआ कोई, ठीक है। और जो विंडोज 7 है उसमें नीचे ग्रीन कलर का आई थिंक सिक्योरिटी एसेंशियल होता है, हाँ सिक्योरिटी एसेंशियल होता है, वो आप देख सकते हैं, ठीक है। और किसी ने क्वेश्चन करना है, मैं आगे चलूँ। डेस्कटॉप मैनेजमेंट, ये मैंने क्यों टॉपिक चूज़ किया है, सबसे बड़ी वजह ये होती है ऑफिस वर्क के लिए डेस्कटॉप का क्लीन होना बहुत ज़रूरी है। डेस्कटॉप पे अननेसेसरी चीज़ें पड़ी होंगी, आपकी शो होगी कि आप यानी कि आपकी स्मार्टनेस शो होती है कि आपने काम कैसे किया। अगर बहुत ज़्यादा चीज़ें पड़ी हुई हैं, इट मीन्स कि आप मैनेजेबल वर्क नहीं कर रहे, आप मैनेज नहीं है। आपका हमेशा डेस्कटॉप मैनेज्ड होना चाहिए। देखिए मैंने अपना डेस्कटॉप ऐसे रखा हुआ है। अब ये क्या है, ये शॉर्टकट्स हैं सारे, ये मेरे जो ड्राइव्स वगैरह फोल्डर्स वगैरह मैंने यहाँ रखे, यहाँ मैंने बीच में नहीं रखे हुए। मैंने क्यों मैनेज किया हुआ, मुझे ईजी होता है यहाँ से खोलना, क्योंकि एक जैसी चीज़ है ना फोल्डर, मुझे पता है वर्किंग यहाँ है, शॉर्टकट्स यहाँ है। अब अगर इसमें कहीं फोल्डर होगा, पहले मैं ढूंढती रहूँगी हाँ जी फोल्डर किधर है, तो वो फोल्डर को ढूंढने में बड़ा टाइम लग जाएगा।
डेस्कटॉप मैनेजमेंट में हम देखते हैं क्या है, टॉपिक्स में आपकी क्या चीज़ें हैं। ये हैं आपकी व्हाट इज़ GUI, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, हाउ टू चेंज डेस्कटॉप बैकग्राउंड, डिफरेंस बिटवीन आइकन एंड शॉर्टकट्स, फोल्डर मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट एंड फाइल एक्सटेंशंस, इंपॉर्टेंस ऑफ कॉपी पेस्ट फीचर। ये मैं यूनिवर्सल फीचर सेलेक्ट किया है, टॉपिक इससे सेलेक्ट किया है कि आपके हर जगह यूज़ होता है, एंड यूजिंग हेल्प। कल इंशाल्लाह हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। डेस्कटॉप मैनेजमेंट, ये आपकी डेस्कटॉप क्या मतलब होता है? आपका जो डेस्क है उसके ऊपर, फॉर एग्जांपल डेस्कटॉप पे आपका मॉनिटर पड़ा हुआ होगा, जो आपकी प्रेजेंटेशन होती है उसको हम डेस्कटॉप बोलते हैं, जो आपके कंप्यूटर की प्रेजेंटेशन होती है। क्यों? इस डेस्कटॉप के थ्रू हम इस कंप्यूटर के अंदर जंप कर सकते हैं, हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर डेस्कटॉप नहीं होगी आप कुछ नहीं कर सकते। इसको हमने एक्सप्लेन करना है, कैसे? व्हाट इज़ GUI? सबसे पहले GUI देख लेते हैं, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। अब यूज़र तो आप हैं, जैसे मैं हूँ। अब ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस का मीनिंग्स क्या है, इसको क्यों हमने डेस्कटॉप को कहा है GUI है? इसकी रीजंस हैं। ग्राफिक्स आपको पता है इंसान को बहुत अट्रैक्ट करती हैं। अगर मैं आपको कोई इन्फॉर्मेटिव डॉक्यूमेंट्री दे दूँ, आप वो देख लेंगे। मैं अगर आपको बुक दे दूँ, वो आपको टाइम मिलेगा, हम पढ़ लेंगे, कर लेंगे, ये हो जाएगा। लेकिन डॉक्यूमेंट्री और बुक में बड़ा फ़र्क होता है। रीड करना, उसमें कोई विजुअलाइजेशन नहीं होती। इंटरफेस का मतलब होता है वो आपका ब्रिज इंटरेक्ट करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए आपके बीच में क्या लाइन, क्या है, आपके क्या रोड है, क्या ब्रिज है, क्या चीज़ है कि आपको वो दूसरी जगह तक ले जाए। अब इसमें क्या होता है, बैक पे मैं थोड़ा सा आपको एक चीज़ बता देती हूँ। इसमें आप देखें, मेरे पास माउस है जिससे मैं इंटरेक्ट कर रही हूँ अपने डेस्कटॉप के थ्रू अपने सिस्टम के अंदर। अब इसमें क्या चीज़ें होती हैं, अब आप कैसे GUI को रिकग्नाइज करेंगे, कैसे पहचानेंगे? जो GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं ना, उनके अंदर आइकन्स मस्ट होते हैं, माउस मस्ट यूज़ होता है, मेन्यूज मस्ट होते हैं। माउस के क्लिक, रोल डाउन, राइट क्लिक का इंटरेक्शन होगा तो वो आपका GUI इंटरफेस होगा। जो पुराना सिस्टम था हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, वो बिल्कुल ब्लैक स्क्रीन थी। आपको टेक्स्ट लिख के, कोड लिख के कम्युनिकेशन करनी पड़ती थी। जैसे हम टेक्स्ट मैसेजेस नहीं करते व्हाट्सएप पे नहीं, सॉरी, सिम पे, उस पर कोई इंटरेक्शन नहीं होती, जस्ट टेक्स्ट लिख रहे हैं, आगे से टेक्स्ट आ रहा है। हम वीडियो वगैरह सेंड नहीं कर सकते उस पर, करेंगे भी तो वो बहुत उस पर पेमेंट भी है और वो बहुत डिफ़िकल्ट लगता है। व्हाट्सएप के मुकाबले में ना हम उसको देख सकते हैं। अच्छा, ये आपका डेस्कटॉप है। अब एक एक चीज़ मैं एक्सप्लेन करूँगी और आपने जो नेम है उसको याद रखना है, क्योंकि आगे हमारे ये नेम यूज़ होंगे। मैं आपको एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकूँगी क्योंकि टाइम का मसला होता है, वो फिर मैं उसको बताने बैठ जाऊँगी, देर हो जाएगी। ये आपका होता है आइकन। आइकन इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ इमेज प्लस टेक्स्ट, अ लिटिल डिस्क्रिप्शन। अब आपने ये नहीं सोचना कि आइकन एक इमेज होता है, इमेज के नीचे जो मर्ज़ी लिख दो, नहीं। इमेज के नीचे उससे रिलेटेड जो टेक्स्ट होता है वो आइकन कहलाता है। अब इसके नीचे मैं अपना नाम लिख दूँ तो ये इररेलेवेंट बात हो जाएगी। मैनेज कैसे करेंगे? आपको तो कहेंगे पता नहीं शायद डॉक्यूमेंट है। अब नए पर्सन को नहीं पता होगा, कहेगा अच्छा ये फाइल है, पता नहीं डॉक्यूमेंट है, पता नहीं फाइल है, क्या है। जो आपका आइकन होता है उसके मुताबिक उसका नेम होता है। देखें, ड्रॉपबॉक्स है, नाइट्रो लिखा हुआ है, रिसाइकिल बिन है, व्हाट्सएप है, यूट्यूब है, ये MySQL है। नेक्स्ट हम चलते हैं। सेकेंड जो थिंग आप बहुत चीज़ यूज़ करते हैं, सर्च बार है। ये मैंने आपको शुरू से काफ़ी यूज़ करवाई है। सर्च बार में आपकी ये बात याद रखिएगा, अगर आपका सिस्टम ऑफलाइन है, नेट नहीं कनेक्ट है, आपकी जो सर्चिंग होगी विद इन अ सिस्टम होगी। डिवाइस जो है आपकी, चाहे मोबाइल है चाहिए, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम जो होगा वो आपकी हार्डवेयर के अंदर जो चीज़ें पड़ी हैं वो उसको सर्च करेगा और आपके ऑपरेटिंग और विंडोज़ के अंदर। अगर आप ऑनलाइन हैं तो ये सर्च आपकी नेट से भी हो सकती है, वो नेट की चीज़ें भी आपको दिखाना शुरू कर देगा अगर उसको यहाँ ना मिली तो। सर्च बार की फैसिलिटी का क्यों होती है? आपको कोई प्रोग्राम नहीं नज़र आ रहा, आपको विंडोज़ के यहाँ से आपने खोला है, इसको नहीं नज़र आ रहा, आप यहाँ लिख के सर्च कर लें, सामने आ जाएगी। जैसे मैंने अभी आपके सामने किया था, डिवाइस मैनेजर भी किया था, टास्क मैनेजर भी किया था, अभी विंडो सिक्योरिटी करके दिखाई है। और ये दूसरी क्या है, ये आपकी थी टास्क बार, यानी जो ब्लैक होती है, इस टास्क बार के ऊपर आपकी सर्च बार होती है। अब ये टास्क बार क्यों है? टास्क, छोटे छोटे प्रोग्राम,
आपने कंप्यूटर में कोई भी चीज़ खोली हुई है वो टास्क बार पे आपको नज़र आएगी, तो इट मीन्स कि वो ओपन है। अब जैसे मैंने यहाँ पे वर्ड खोला हुआ है, यहाँ पे मैंने छोटी सी लाइन नीचे ब्लू आ रही होगी, ये चीज़ें ओपन है। बाकी ये चीज़ें पिन्ड है। पिन का मतलब होता है कि यहाँ पे स्टक, हमने इसको यहाँ पे पिन अप कर दिया है अपनी आसानी के लिए। इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ से ये क्विकली ओपन हो जाएंगी, बजाय से कि मुझे वहाँ जाके ढूंढना पड़े। यहाँ जाके मैं इसको क्विकली ओपन कर सकती हूँ। टास्क बार आपके करंट टास्क को शो करती है, जो आप परफॉर्म कर रहे हैं, जो आप खोल रहे हैं, आपने खोले हुए हैं यहाँ पे, जिस पे आप काम कर रहे हैं। नेक्स्ट थिंग आपकी क्या होती है, ये नाम आपने याद रखने हैं। ये टास्क बार है, ये सर्च बार है, ये आइकन है, और ये क्या चीज़ है, इस एरिया को हम क्या कहते हैं, सिस्टम ट्रे। अब वाई सिस्टम ट्रे, इसको मैं कुछ और भी कह सकती हूँ। इसको मैं सिस्टम ट्रे क्यों कह रही हूँ, ये सिस्टम ट्रे क्यों है, विंडोज़ क्यों कहती है इसको। इसमें सिस्टम के मुतल्लिक इंफॉर्मेशन होती है, लाइक बैटरी आपकी होगी, वाईफाई आपका सिस्टम हार्डवेयर से रिलेटेड है, बैटरी भी आपकी हार्डवेयर से रिलेटेड है, साउंड आपका हार्डवेयर से रिलेटेड है, सिक्योरिटी आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड है, इसलिए सिस्टम ट्रे में आ रही है ये। ड्रॉप बॉक्स आपका विंडो स्टार्ट होने के साथ खुल गया है, मेरा भी, आप लोगों का भी ऐसे सेट होगा, इसलिए यहाँ पे नज़र आ रहा है। इसके अलावा आपकी यहाँ पे डेट एंड टाइम आती है। डेट एंड टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए उसको यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है। आप डेट एंड टाइम ज़रा करें ना, अपनी चेक करें ज़रा। आज 2022 है ना, 2022 है सन। आप इसको 2-3 साल पीछे ले जाए, आपका सारा सिस्टम ख़राब हो जाएगा, आपका कोई नेट नहीं चलेगा, गूगल क्रोम तो चलेगा ही नहीं। वो कहेगा कि आपकी डेट सेट नहीं है तो मैं सर्चिंग नहीं कर सकता। तो ये आपकी डेस्कटॉप की बेसिक डिस्क्रिप्शन है, बेसिक, यानी कि ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए और इसको आपने ऐसे प्रोनाउंस करना है। अब जैसे होता है ना, बाद लोग कहते हैं वो नीचे से खोल दो, नीचे से खोल दो, नहीं। टास्क बार, सर्च बार है आपकी, सिस्टम ट्रे। अब मैं आप अक्सर कॉल आए मुझे, या फिर मैं ऑफिस में बैठी हूँ तो मुझे कहते हैं कि ये मसला आ रहा है। मैंने कहा आपके सिस्टम ट्रे में ये चीज़ नज़र आ रही है, वो कहते हैं वो क्या होता है। आपको नेम एग्जैक्ट पता होने चाहिए। इसको हम एक्शन सेंटर भी कहते हैं। एक्शन सेंटर क्यों कहते हैं, एक्शन सेंटर हम इसको इसलिए कहते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये मेरा माइक आ रहा है ना, ये माइक आ रहा है, एक्शन परफॉर्म हो रहा है करंट। ये माउस आ रहा है, ये मैंने माउस आपका पॉइंटर ना एक्टिव किया हुआ है। इसके अलावा इसके अंदर आप क्लिक करेंगे, ये देखिए ये जो चीज़ें एक्टिव है, मेरी रिकॉर्डिंग एक्टिव है, मेरा सीसी क्लीनर एक्टिव है, यूएसबी की सिक्योरिटी एक्टिव है, बाकी चीज़ें सिस्टम की परफॉर्मेंस एक्टिव है। ये देखें अप टू डेट है, यस, अभी वो अपडेशन कर रहा था, मेरे हार्डवेयर को सेट कर रहा था। ऑडियो है और यह मेरा डेल टच पैड है, इसीलिए इसको हम एक्शन कहते हैं। ये चीज़ें एक्शन एंड सिस्टम, ये दोनों चीज़ें आपकी यूज़ होती हैं इसमें। अब यहाँ से कोई क्वेश्चन आपने करना तो मुझे बता दें। होपफुली तो क्लियर हो गया होगा, मैंने इसलिए इस तरह इसको डिस्क्राइब किया हुआ है। सारा समझ तो आपको आ जाएगी, लेकिन आपने इसके नाम इस तरह प्रोनाउंस करने हैं। मैं आपको क्यों शुरू से फोकस कर रही हूँ कि हम जब प्रोफेशनल लुक इंसान की तब आती है, जो कोई भी बंदा है वो अपने काम में प्रोफेशनल, हम प्रोफेशनल हैं, वो कैसे जजमेंट की जाती है उसकी लैंग्वेज से। उसको हर चीज़ का नेम एग्जैक्ट पता होना चाहिए। अगर वो उसको नेम को प्रोनाउंस नहीं करेगा कि वो हमारी उसमें नहीं आता कैटेगरी में, हाँ बस ठीक है आता है, इसको कोई इतना कंसिडर नहीं करेगा, उसको वैल्यू नहीं दी जाएगी। क्योंकि मैंने अपनी ट्रेनिंग्स का फोकस ये किया है बेसिक टू प्रोफेशनल, कि हमने जो डिज़ाइनिंग मैंने की है उसमें क्या किया कि बेसिक से ही आपको प्रोफेशनल लेवल पे लेके जाना है। अब जैसे मैं अपने एकेडमी में स्टूडेंट्स को पढ़ाती थी, वर्ड पे मैं कहती थी आप मुझे ये कब बना के दिखाएं, कलर करके दिखाएं, बॉक्स ये टेक्स्ट बॉक्स में काम करके दिखाएं। वो उनको नाम याद करने में प्रॉब्लम, वो डिब्बा खोल दो, वो बाल्टी निकालो, ये अजीब सी लगती बातें। एग्जैक्ट उसके नेम होते हैं, हमने उसको कॉल करना होता है। अब जैसे यहाँ पे वर्ड का आइकन है, अब वो तो नहीं मैं कहूँगी ना डब्ल्यू को खोल दो, ये वी को खोल दो, नहीं, वर्ड है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, ये विज़्यू है। अच्छा आगे चलते हैं हम इसका थोड़ा सा, ये एक स्क्रीनशॉट मैंने लगाया था, इसमें ये आपकी आ रही है स्टार्ट का, जो है स्टार्ट का बटन से हमारी मेन्यू खुलता है। डेस्कटॉप है, ये स्टार्ट मेन्यू है आपका, ठीक है, जो हमारा भी अक्सर हम जो इसी को यूज़ करते हैं। इसके इस साइड पे तो प्रोग्राम्स होते हैं, वो तो अंडरस्टूड है। यहाँ पे आप ना अपनी मर्ज़ी से पिनअप कर सकते हैं प्रोग्राम। कुछ लाइव सेशंस चल रहे होते हैं इधर, ये टाइल्स होती हैं, टाइल्स की सूरत में आपके प्रोग्राम यहाँ पे पिनअप हो जाते हैं।
जैसे ये देखिए मैंने अभी आपको बताया था पिन ऐप है, ये मैंने टास्क व्यू बंद किया हुआ था, आप ऑन कर सकते हैं, जितने टास्क हैं उसको ऑन कर सकते हैं। इसके अलावा आपकी की होती है, अभी मैंने प्रेस की थी लाइक दिस, ऑल्ट के साथ टैब, ये देखें आपने किसको ओपन करना है, हम उसको ओपन कर सकते हैं, मैंने अभी इसी को ओपन करना है, मैं विंडो डी करूँगी तो ये सारा मिनिमाइज हो जाएगा। ऑल्ट एंड टैब एट अ टाइम, ये देखिए ये टैब पे मैं क्लिक कर रही हूँ, मैंने इसी को खोलना है, ये खोल दिया। तो ये तो आपका डेस्कटॉप का सारा इनकी इंट्रोडक्शन है। नेम आपको याद हो जाएंगे इंशाल्लाह जब आप वीडियो देखेंगे। अब क्या है, ये किस किस को आता है, हाउ टू चेंज डेस्कटॉप बैकग्राउंड, आता सबको होगा, लेकिन हाँ, बोले कर लेते हैं चेंज। ठीक है। और कौन हाथ खड़ा कर रहा है वो मुझे बता, बोलते जाओ आप सब। आ जाते हैं सुमेरा, कर लेते हैं। ठीक है अजीब भी बात मुझे भी आती ठीक है। अच्छा आपको आ जाता है, ठीक है आप कर लेते हैं, लेकिन आप में आपको पता है कि आपका डेस्कटॉप का बैकग्राउंड होना कैसा चाहिए, आपका डेस्कटॉप नहीं कैसा होना ये चाहिए? नहीं जो डिजाइन पसंद आ जाता है हम तो वही हाँ, लगा लेते हैं। बस यही बात है। अच्छा मैं आपको बताती हूँ, आप जब अब मैं देखा आप अपने जेहन में रखना है मैंने प्रोफेशनल बनना है, ठीक है। अब आप ये देखिए आप बैठे हुए हैं, आपके पास कोई आगे बैठ जाता है, आपका सीनियर है या कोई इस तरह का है, अब उसके लिए आपके डेस्कटॉप को मैनेज करना मुश्किल होगा। क्यों? आप तो यूज टू है, वो तो यूज टू नहीं है ना, वो आइकन ढूंढने बैठ जाएंगे। आपका डेस्कटॉप ना देखे, अब मैंने देखे कैसे लगाया हुआ है, आपको इसको देखने में कोई मसला हो रहा है? नहीं हो रहा होगा, ठीक है। और यहाँ पे मुझे थोड़ा सा मसला हो रहा है नीचे, क्योंकि ये मैंने अपने लिए रखा है, इतनी मुझे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। आपका डेस्कटॉप ऐसा होना चाहिए कि जिस पे आइकन विजिबल हो विद नेम। मैं इस पर कुछ भी लगा सकती हूँ। हम देखें मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ हम चेंज कैसे करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं गई पर्सनलाइज में, पर्सनलाइज के बाद मैं अगर ये लगा देती हूँ फॉर एग्जांपल, अब आप देखें, एक सेकेंड, विंडो डी, आपको क्या लग रहा है, आंखों में क्या लग रहा है, आइकन ढूंढने पड़ रहे हैं ना। अब ये मेरे साथ कोई बैठ के काम करेगा उसको सिर्फ यही नज़र आ रहा होगा, बस क्लियर। ये चीज़ क्लियर नहीं है। आपका जो पसंद है ठीक है लगाएं, उसको आप सेंटर में लगा लें। आइकन्स के जो विजिबिलिटी है वो मस्ट होनी चाहिए, ये आपकी प्रोफेशनलिज्म को शो करती है। अब अगर मैं ये लगा लूँगी, इसका भी कोई इशू नहीं है, इसको मैं ऐसे करूँ, ये देखें ये क्लियर है, आपको हर चीज़ नज़र आ रही है। कंजस्टेड और हॉन्टेड किस्म का आपने बैकग्राउंड नहीं लगाना। जो प्रोफेशनल पीसीज होते हैं ना उस पर नीट एंड क्लीन साफ होता है। इस पर आइकन्स आपके लिए भी विजिबल हो और कोई आपके कंप्यूटर पे आके बैठे ना उसको गुस्सा ना चढ़े, वो फ्रेश रहे, उसको समझ आ जाए हाँ भी मैं काम कर रही हूँ। अब ये चीज़ नहीं पता होगी, आपने इस तरह रखना है, नीट एंड क्लीन, प्रोफेशनल लुक होनी चाहिए। अब मैंने एक डेस्कटॉप देखी थी, उस पर आबशार का कोई सीन था, साथ उसके और भी इमेजेस थे, मुझे आइकन नहीं नज़र आ रहा था, बहुत मुश्किल से ढूंढा मैंने उसको। आप बताएं किसने कुछ कहना? जी सुमेरा, वो प्रोफेशनलिज्म से तो रिलेट नहीं किया, बट मैं हमेशा ऐसे ही रखती हूँ जिसमें मुझे आइकन्स नजर आए, हाँ क्योंकि मुझे थोड़ा डिफिकल्टी होती है फिर पढ़ना। ऐसे ही है, बिल्कुल सही है, डिफिकल्टी होती है। और किसने हाथ खड़ा किया, बोले? मैंने बार दफा ये होता है कि ऑटोमेटिक खुद ब खुद ही सारी चीजें आती जाती हैं, जैसे कुछ टाइम के लिए एक बैकग्राउंड आता है, कभी दूसरा आ जाता है, तो वो चेंज नहीं करते लेकिन वो आ रहा होता है। वो आपके ऐसे आता है, ये देखिए पर्सनलाइज है ना, यहाँ पे आप स्लाइड शो कर देंगे। मैंने तो पिक्चर किया हुआ ना, अगर आप स्लाइड शो करेंगे ना एवरी 10 सेकेंड, ये देखिए अभी आपको बताएगा, ये चेंज कर दिया इसने, ये देखिए चेंज कर दिया, हालांकि मैंने इसको चेंज नहीं किया। अब इसमें क्या होता है, इसमें सम टाइम ऐसे इमेजेस आ जाते हैं कि आप उसको देख के डर जाते हैं, बाजू का वो इतने कंजस्टेड और इतने वो अजीब से होते हैं ना। और आपको पता है ये बिंग जो है ना माइक्रोसॉफ्ट का, उसकी तरफ से ही आते हैं। और सम टाइम ऐसी पिक्चर्स भी आ जाती हैं जो नहीं सूटेबल होती, वो ऑफिस में बैठे हुए हैं, उस पर शर्मिंदगी होती है कि ये क्यों आ गई पिक्चर। आप ये देख सकते हैं टाइम है आफ्टर 30 मिनट्स, हर आधे घंटे के बाद मेरी ये डेस्कटॉप की पिक्चर चेंज हो जाएगी, ठीक है। और शफल में क्या होता है, आपके जितने इमेजेस हैं ना आपके पीछे बैक पे पड़े हुए हैं, वो सारे आगे पीछे होके आते रहेंगे।
उसकी जो रैंडमली ना उठते रहेंगे। अब ये डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है मेरे लिए, तो मैंने इसलिए इसको किया है पिक्चर, सिंपल। कोई मुझे उसकी वो नहीं चाहिए, क्या नाम है, स्लाइड शो नहीं चाहिए, ठीक है। ये आप इस तरह चेंज कर सकते हैं। अब हम चलते हैं, आइकन्स हमने पढ़े थे, प्रोग्राम्स, आइकन एंड शॉर्टकट्स। अच्छा, प्रोग्राम आइकन्स एंड शॉर्टकट्स में क्या होता है, 5 मिनट्स आएंगे, उसके बाद हम करते हैं इसको। प्रोग्राम आइकन शॉर्टकट्स डिफरेंस हमने देखना है। अच्छा, ये तो है प्रोग्राम आइकन्स और ये हैं शॉर्टकट्स। अब डिफरेंस क्या है? डिफरेंस इसमें ये होता है, प्रोग्राम आइकन आपका प्रोग्राम के जो भी प्रोग्राम का आइकन होता है वो नीट एंड क्लीन आपका आ रहा होता है, इसके ऊपर कोई अदर सिंबल नहीं आ रहा होता। इधर आके देखते हैं, इसके ऊपर ये देखिए छोटा सा एरो आ रहा है। अब मैं आपको अपने भी विंडो दिखा देती हूँ। आप ये देखिए, ये वाइट के ऊपर ब्लैक एरो, ये इसके ऊपर नहीं आ रहा, इसके ऊपर नहीं आ रहा, ग्रुप पैनल पे भी नहीं आ रहा, दिस पीसी पे भी नहीं आ रहा। और इसकी प्रॉपर्टीज़ आपके यहाँ से खुल जाएंगी, लेकिन इसकी नहीं खुलेगी, इसकी कुछ और ही प्रॉपर्टीज़ आएंगी, समथिंग लाइक दिस। कोई वो नहीं, शॉर्टकट है, ये शॉर्टकट बना हुआ है, वो बता रहा मुझे शॉर्टकट है ये। तो डिफरेंस क्या होता है, ये ओरिजिनल आइकन होता है, ओरिजिनल आइकन मीन्स कि इससे डायरेक्ट प्रोग्राम खुलता है। ये शॉर्टकट होता है जो आइकन से क्रिएट हुआ हुआ होता है, प्रोग्राम के आइकन से क्रिएटेड है ये 2 KB का होगा। अब मैं आपको क्यों ये चीज़ बता रही हूँ, ये चीज़ डिस्टर्ब करती है जब हम जाते हैं फोल्डर के ऊपर कॉपी पेस्ट में। बहुत से लोगों को प्रॉब्लम आती है। क्या प्रॉब्लम आती है, ये शॉर्टकट है, ठीक है, ये डिपार्टमेंट मैनेजमेंट के नाम से ये फोल्डर है, ये इसका शॉर्टकट है। आपने इसमें डिफरेंस आपको नज़र आ रहा होगा। अब सम टाइम जिनको कंप्यूटर्स की इतनी नॉलेज नहीं होती, उनसे कहा जाए कि आप अपना फोल्डर कॉपी करके मुझे भेजें, या फिर आप अपना USB में कॉपी कर दें, हार्ड ड्राइव में एक्सटर्नल में कॉपी कर दें, या ईमेल करें। अब अगर मैं इस फोल्डर को कॉपी करूँगी ना, शॉर्टकट वाले को, उसके पास 2 KB की जाएगी फाइल, और कुछ भी नहीं होगा, जस्ट एक पिक्चर होगी, ये पिक्चर होगी बस। ओरिजिनल डेटा मेरे सिस्टम में पड़ा हुआ होगा, ये ओरिजिनल फोल्डर है, इसको मैं भेजूंगी तो रिकॉर्ड जाएगा, इसको मैं भेजूंगी कुछ भी नहीं जाएगा, वो वहाँ पर आएगा कि शॉर्टकट है, बस वो अगले को इंडिकेशन हो जाएगी दिस इज़ शॉर्टकट। इसी तरह ये प्रोग्राम है, इसको मैं खोलूँगी, प्रोग्राम आपका खुल जाएगा। शॉर्टकट आपका बना हुआ होगा, वो तब वर्किंग करेगा जब पीछे ओरिजिनल प्रोग्राम मौजूद होगा। मैं अगर वर्ड अनइंस्टॉल कर दूँ, शॉर्टकट वहीं रहेगा डेस्कटॉप पे, आप इसको खोलेंगे, वो आगे से कहेगा योर प्रोग्राम नॉट फाउंड, दिस इज़ शॉर्टकट। तो इसी तरह फोल्डर में क्या होता है कि आपका शॉर्टकट है, ये वर्किंग तब करेगा जब ये आपका पीछे एग्जिस्ट कर रहा होगा, किस लोकेशन पे पड़ा हुआ है। अब फॉर एग्जांपल ये डी से मैंने शॉर्टकट बनाया डेस्कटॉप पे, मैं इसको उठा के C ड्राइव में रख देती हूँ, ये शॉर्टकट वर्क नहीं करेगा। ये लाइक अ लिंक है, ये एक लिंक की तरह है, जैसे देखें ना मोबाइल होता है। अब मैं अगर आपको कॉल कर रही हूँ, आपकी सिम नहीं है आपके मोबाइल में, आपका नंबर तो मेरे पास है ना, मैं आपको कॉल करूँगी, आपने सिम बंद की हुई है, या फिर आपने मोबाइल से निकाली, आपने दूसरी सिम डाली हुई है, तो मैं तो कहूँगी आपके पास तो मेरे पास यही लिंक है, मैं तो आपको कॉल कर रही हूँ, आपको कॉल आनी चाहिए। जब आप अपने मोबाइल में वही सिम डालेंगे जो आपने मुझे दी हुई है, तो आपको कॉल आ जाएगी आराम से। तो ये डिफरेंस होता है। ये आपको डिफरेंस समझ आया? क्योंकि आगे हमारे ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, काम आएंगी चीज़ें, इसीलिए मैंने इस टॉपिक में इनको ऐड किया। बस एक बारी बारी क्वेश्चन कर लें आप, जिसने से हाथ खड़ा किया। सुमेरा, अगर हम ये शॉर्टकट में जो जिस फाइल पे काम करते हैं, क्या हमारे वो जो अंदर सिस्टम में फाइल्स पड़ी हैं, क्या उसमें ऑटोमेटिक जाता है? जाता है। मैं भी आपको करके दिखाती हूँ। और किसी ने क्वेश्चन करना है? मैं आपको दिखाती हूँ। आगे हमारे पास क्या आ रहा है, ठीक है। अब ये देखिए, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, ये मेरा डी ड्राइव है, ठीक है, डी ड्राइव खोली मैंने। अब मैं राइट क्लिक करती हूँ, मैंने किया न्यू, क्या बनाऊँ, फोल्डर बना लेते हैं। या आप देख सकते हैं शॉर्टकट भी आ रहा था, मैंने किया है टेस्टिंग,
अब आप मुझे बताएं, मैंने यहाँ से खोला है ना, ओ सॉरी एक सेकंड है, मैंने टेस्टिंग के नाम से एक और फोल्डर बनाया हुआ है यहाँ पे। मैं इसको करती हूँ सेशन 2 फॉर, ये मैंने इसको सेव कर दिया। अब आपने देखिए मैंने यहाँ से खोला है ना, ठीक है। अब मैंने इसको यहीं पे रखा है, मैं इसको यहीं पे रखती हूँ वापस, क्योंकि मैंने आपको दिखाने के लिए आगे किया था। मैं दिस पीसी में जाती हूँ, मैंने डी ड्राइव में बनाया था, ये देखें डी ड्राइव है वहाँ, ओके डी है। आप ये देखिए ये क्या बना हुआ है, सेशन। ये क्यों बना है, ये इसलिए बना है क्योंकि इसका लिंक इससे है। एक्चुअली ये होता क्यों है, शॉर्टकट क्रिएट क्यों करते हैं, अपनी आसानी के लिए। अब मैंने इस पर डी ड्राइव पे बहुत काम करना था, मेरा पर्सनल डेटा पड़ा हुआ है। अब मैं बार बार इसको खोलूँगी, फिर मैं यहाँ से इसको खोलूँगी, फिर मैं यहाँ से ढूंढूंगी, मुझे 3 स्टेप्स परफॉर्म करने पड़ेंगे। यहाँ से मुझे 1 स्टेप परफॉर्म करना पड़ेगा, बस। मैंने इसको खोला और मैं स्टार्ट होगी, मैंने काम करना शुरू कर दिया, ठीक है। अब मैं सेशन इसको डिलीट कर देती हूँ। अब यहाँ से डिलीट किया, अब मैं इसको यहाँ से खोल के देख लेती हूँ। हम यहाँ से डी में देख, यहाँ पे सेशन का फोल्डर नहीं है। आपने बात ज़हन में रखनी है, शॉर्टकट इज़ अ लिंक विद इस डेस्टिनेशन, जो उसकी डेस्टिनेशन होती है। सोर्स से लिंक होता है। ये जो हमें डी ड्राइव है, हम डेस्कटॉप पे कैसे कॉपी करेंगे? ये देखो, आपने कॉपी नहीं करनी, आप इसको सामने रखें और इसको उठा के आप इस तरह सिंपल, ये देखें नीचे आप देखें क्या लिखा हुआ है, क्रिएट लिंक इन डेस्कटॉप। ये आपका शॉर्टकट बन गया, बिल्कुल सिंपल तरीका है। जज़ाकल्लाह खैर। अब इसको मैं देखें, अब ये ना सोचिएगा मैं इसको डिलीट करूँगी तो मेरी ई डिलीट हो जाएगी, नहीं, आपकी डिलीट नहीं होगी। ये ड्रैग एंड ड्रॉप है, ड्रैग एंड ड्रॉप, यानी कि आपने इसको यहाँ से ड्रैग किया। ये किसी भी चीज़ के साथ आप कर सकते हैं, लाइक डाउनलोड्स, ड्रैग एंड जहाँ करना है वो देखिए लिखा हुआ आ रहा है, क्रिएट अ लिंक एंड ड्रॉप। ये ड्रॉप हो गया। अब ये नहीं होगा कि ये चीज़ उठ के वहाँ चली गई, जस्ट क्या है, लिंक है। आप इसको डिलीट कर दें, कोई इशू नहीं है, लेकिन प्लीज़ ध्यान से कि कोई प्रोग्राम ना आप डिलीट कर दीजिएगा, फिर वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी आपके लिए। इस तरह हम इसका भी बना सकते हैं, ठीक है। इसके ऊपर इसकी अपनी प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं सारी। स्टार्ट पे पिन हो सकती है। अब वो कैसे स्टार्ट पे पिन हो सकती है, लाइक दिस, ये आपका है, ठीक है। प्रोडक्टिविटी है, ये मैंने अपने सॉफ्टवेयर खुद कॉपी किए हुए हैं। हम करके देखते हैं होती भी है कि नहीं। हम इसको करते हैं पिन टू स्टार्ट, कुछ भी नहीं हुआ, देखना यहाँ पड़ेगा हमें जाके। ये देखें ये क्या आ गया, ई ड्राइव, ठीक है। वो उससे स्टार्ट पे पिन कर दी, यानी कि जैसे आप खोलें आपके सामने ई ड्राइव आ जाए। अब यहाँ से आप कहेंगे मैंने इसको हटाना भी है, वो कैसे हटाएंगे, हम इसको करेंगे अनपिन कर देंगे, ये ख़त्म हो गई। जिस तरह मैंने दिस पीसी रखा हुआ है, मैंने ये सपोर्ट सेंटर रखा हुआ है, ये मैंने पूरा पैकेज रखा हुआ है क्योंकि मैं इसको बहुत यूज़ करती हूँ। अब मुझे बार बार पीछे जाकर ढूंढना पड़ता है, मैं इसको यहाँ से यूज़ करती हूँ फिर, ठीक है। आज के लिए इतना ठीक है, क्योंकि कल इंशाल्लाह हमने बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ना है, आप उसको भी इंजॉय भी करेंगे। फोल्डर मैनेजमेंट है एंड फाइल मैनेजमेंट एंड एक्सटेंशन है, क्योंकि अभी आपका टाइम 20 मिनट हो गए। इंशाल्लाह कल आपका ना ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा बिल्कुल, और उसके बाद फिर हमारा नया टॉपिक स्टार्ट होगा। अब मुझे बताएं किसी ने कोई क्वेश्चन और मज़ीद करना है तो।